सूरत सहित दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का कहर। सानिया हेमात गांव में बाढ़ का पानी 10 फीट तक पहुंचा। गांव के पास मंदिर भी कई फीट तक वहां पर पानी भरा है। सूरत के खाड़ीपुर में पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में घुसा पानी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। हर साल बाढ़ आने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। गुजरात के द्वारका में मूसलाधार बारिश से इमारत गिर गई। बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। घर में मौजूद 8 लोगों में से 5 लोगों को बचाया गया। गगवानी इलाके के खंभालिया की घटना है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की मार। कई गांव बने टापू। सीएम भूपेंद्र पटेल ने द्वारका में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुंबई में बिजली के तार में रेनकोट फंसने से बाधित रही लोकल सेवा। दूसरे प्लेटफॉर्म से यात्री के पास युवक ने रेनकोट फेंका। बिजली के तारों में फंसने से लोकल ठप हो गई। एमपी के मुरैना में केवल 45 मिनट की बारिश से हाल बेहाल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर भरा पानी। अस्पताल में आधे डूबे स्ट्रेचर पर इलाज चल रहा है लिटाकर। एमपी के मुरैना में दिखा नगरपालिका के दावों का सच। कई इलाकों में घर के अंदर पानी भर गया। दुकान में दीवार बनाने के बावजूद घुसा पानी। किसी तरह पानी निकालते दिखे दुकानदार। मध्य प्रदेश के कटनी में बाढ़ की चपेट में आने से घर गिर गया। कच्चे घर के पानी में सामने आई तस्वीरें। गनीमत रही कि घटना के वक्त घर के बाहर पानी रोकने के लिए लोग लगे थे। कर्नाटक के कई इलाकों में 2 हफ्तों से भारी बारिश, लैंडस्लाइड, भारी मलबा आने से NH-66 कई जगह पर बाधित। प्रशासन की मदद के लिए सेना ने 2 टीम भेजी। यूपी के शामली में करीब 15 घंटे की बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। करीब आधा दर्जन मोहल्लों में घरों में पानी घुस गया। नगरपालिका के दावों की पोल खुल गई। तमिलनाडु के कई इलाके में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा है। वाडापलानी इलाके में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। पटरियों पर पानी चढ़ने से कई ट्रेन रद्द करने पड़े। आज भी प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा। 2 दर्जन से अधिक गांवों को खाली कराया गया। एनडीआरएफ की टीम तैनात है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के में सामने आई लापरवाही की बड़ी तस्वीर। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर निकालने की कोशिश भारी पड़ी। सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश की वजह से हर तरफ पानी का कब्जा है। रेलवे अंडरब्रिज से लेकर स्टेडियम तक जल भराव है। स्मार्ट सिटी के लिए सागर जिले का चयन हुआ। एमपी के दामोह में बारिश और जल भराव से लोगों का हाल बेहाल। कॉलोनी में भरा पानी। कार डूबने से नुकसान हुआ। बिजली गुल होने से परेशानी बढ़ी। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश के बाद तालाब बनी सड़कें बस्तियों तक पहुंच गया है बारिश का पानी। पुल के ऊपर बह रहा है पानी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। तटीय इलाके में घुसने लगा है पानी। खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रहा है पानी। देश के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात, कोंकण, गोवा और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, तेलंगाना और ओडिशा में बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने मार गिराया 1 आतंकी, 1 जवान घायल। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर सेना के जवानों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। भारी गोलीबारी के दौरान 1 जवान शहीद। कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ के दौरान यूपी के हाथरस का जवान सुभाष चंद्र शहीद। घर वालों पर टूटा दुखों का पहाड़। शहीद के भाई बोले, बलिदान पर सबको है फख्र। इजरायली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक इयाल जमीर ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर बात हुई। इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार पर लगाया बजट में राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप। आज विपक्ष के सभी सांसद संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करेंगे। कल देश का आम बजट हुआ पेश। आज से संसद के दोनों सदनों में होगी बजट पर चर्चा। 20-20 घंटे वक्त तय किया गया है। रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य पर लोकसभा में अलग से चर्चा की उम्मीद। बजट पर चर्चा के लिए कांग्रेस को लोकसभा में 4 घंटे और राज्यसभा में 2.5 घंटे का मिला समय। कुमारी शैलजा और पी चिदम्बरम होंगे कांग्रेस के पहले वक्ता। बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय में 5% हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले 6 लाख तक की सीमा थी।
बजट में दिखा सियासी गठबंधन का असर। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान। बिहार को 59,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का विशेष पैकेज। मोबाइल चलाने वालों के लिए बजट में राहत। मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता हुआ है। सोना चांदी पर भी ड्यूटी घटाई गई। संसद सत्र पर रणनीति बनाने को लेकर खरगे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं रहा। बजट के खिलाफ 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का इंडिया ब्लॉक ने फैसला किया, लेकिन ममता बनर्जी अपनी अलग राह पकड़ रही। पीएम मोदी ने बजट को बताया शक्ति देने वाला बजट। बोले गांव, गरीब, किसान और समृद्धि की राह पर ले जाएगा बजट। मिडिल क्लास को मिलेगी ताकत। मोदी सरकार के बजट को राहुल गांधी ने बताया कुर्सी बचाओ बजट। कहा बजट से अपने सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई, आम लोगों को राहत नहीं। बिहार विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने विशेष राज्य के दर्जे और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। कांग्रेस सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बजट में पंजाब के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। कहा बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, इसलिए हुई अनदेखी। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सम्मानित किया गया। बीजेपी मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़े ऐलान का। पीएम मोदी ने अपनी सरकार बचाई है, वरना नीतीश और चंद्रबाबू समर्थन वापस ले लेते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को बताया निराशाजनक। बोले सिंहासन को बचाने के लिए बजट तैयार हुआ, किसानों और रेलवे को कुछ नहीं दिया। आम बजट पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा जनता और नौजवानों के लिए बजट में कुछ खास नहीं, सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को योजनाओं से जोड़ा गया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। बोले तेलंगाना से बीजेपी को लोकसभा में 8 सीट मिली, लेकिन उन्होंने अन्याय किया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा वित्त मंत्री कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने कर्नाटक को कुछ नहीं दिया। हमारी कोई भी मांग स्वीकार नहीं की। केंद्रीय बजट पर हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले हमने 9,000 करोड़ की जो मांग की थी वो नहीं मिली, हिमाचल की अनदेखी हुई। पंजाब के साथ केंद्र सरकार ने किया सौतेला व्यवहार। पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा का आरोप है। डीएम के सांसद केंद्रीय बजट को लेकर आज दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर लगाया नजरअंदाज करने का आरोप। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये बजट महिलाओं, गरीबों और किसानों को समर्पित है। टैक्स में छूट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। बिहार विधानसभा में आज एंटी पेपर लीक विधेयक होगा पेश। पेपर लीक में शामिल दोषियों को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली एम्स में कराए गए भर्ती। डॉक्टर के निगरानी में है लालू यादव। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेताओं की आज राहुल गांधी से होगी मुलाकात। एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। श्रीनगर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने, समय से पहले चुनाव कराने और युवाओं को रोजगार देने की मांग। पटना में प्रदर्शन करने पहुंचे पासवान समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जगनमोहन रेड्डी भी होंगे शामिल। वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाने का आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस आज से निकालेगी केदारनाथ बचाओ यात्रा। 15 दिन तक चलने वाली ये यात्रा सुबह 9 बजे हर की पौड़ी में गंगा पूजन के साथ शुरू होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे ने कसी कमर। 25 जुलाई को मुंबई में बुलाई एमएनएस की बैठक। चुनावी रणनीति पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की मुस्लिम समाज से अपील। कहा घर से निकलें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, सबका ईश्वर एक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान। सावन महीने में हर लाडली बहन के खाते में डाले जाएंगे 250 रुपये। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह के समर्थन में लगे पोस्टर। विधायक ने कहा उन्हें है जान का खतरा। समर्थकों ने आरोपी को पकड़ने की मांग की। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में शरद पवार गुट के अजिंक्य नाइक को जीत मिली। बीजेपी नेता आशीष शेलार के उम्मीदवार हारे।
दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा पेपर लीक से 155 छात्रों को लाभ मिलने के संकेत, पूरी परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए 2 दिन के भीतर नीट यूजी के अंतिम परिणाम करेगा घोषित, इसके बाद काउंसलिंग होगी शुरू। नीट की मेरिट लिस्ट में किया जाएगा संशोधन, शिक्षा मंत्री बोले, केंद्र सरकार कहती रही बड़े पैमाने पर कोई लीक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दावे पर मुहर लगाई। नीट फैसले पर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा बोले, लाखों बच्चों के लिए ये निराशाजनक है, सीबीआई और सरकारी वकील ने सही जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी। नीट विवाद पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा, बोले, किसके फायदे के लिए लीक हो रहे हैं पेपर, किन लोगों को मिल रही है नौकरियां। नीट विवाद को लेकर आए फैसले पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल, पूछा क्या कोर्ट पर कोई दबाव है। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, नीट में धांधली सरकार की नाकामी है, एनटीए का बचाव कर रही है सरकार, जबकि उसे भंग करना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नीट विवाद पर प्रस्ताव पेश, आज होगी चर्चा। प्रस्ताव में एनटीए के निष्पक्ष परीक्षा आयोजित नहीं करने की निंदा की है। जम्मू बॉर्डर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, हाई कोर्ट ने बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। मालेगांव बम विस्फोट के 16 साल बाद इस मामले की सुनवाई निर्णायक चरण में पहुंची, एनआईए कोर्ट अंतिम दलीलों की सुनवाई आज से करेगा। 2008 में मालेगांव की मस्जिद के पास हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी आरोपी है। राजस्थान के अजमेर में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई, आरोपी रिश्ते में पीड़िता का भाई। नोएडा में ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा ने कांवड़ यात्रा से जुड़ी तैयारियों का निरीक्षण किया, कहा दूसरे राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक हो चुकी है, पैदल निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी। हरिद्वार में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, कांवड़ यात्रा को देखते हुए फैसला लिया गया है, डीएम ने जारी किया आदेश। मुजफ्फरनगर में माता पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पूरी करता हुआ दिखा युवक, मेरठ में रहने वाले बिट्टू नाम के शिवभक्त ने हरिद्वार से उठाया था।